हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर ऑफ क्लास 10th। इसमें कुछ मैं बेसिक चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में इस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर चुके हो। उसको एक बार और रिवीजन करते हैं। उसमें आपने देखा होगा नंबर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये सारी चीजें मुझे रिपीट कराने की शायद जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। What are the natural numbers? Natural number, all counting numbers are called natural number. It starts from 1, 2, 3 up to infinity. Okay. If we add 0 in natural number, then this will convert into whole number. एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे आपने किया 3/2, 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आया 1.5। यानी कि आपके पास यहां जो वैल्यू आई 1.5, ये आपका नंबर आया। इसमें पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है? अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू 0 हो जाए तो जो आंसर होगा वो इंटीजर होगा, यानी कि नो फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। इट मीन्स -∞ to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. यानी all natural number negative and positive with 0 are called integers. Now fraction part. Fraction part is if integer part is 0. It means अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है, यानी प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा है कोई, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे कोई वैल्यू है 0.37, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इसका जो इंटीजर पार्ट है वो क्या है? 0। तो ये आपका रिवीजन है एक तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन का, ठीक है। इसमें एक चीज है कि ये जो नंबर होते हैं कौन कौन से? नेचुरल, होल, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। इन सब नंबर को कहा जाता है रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। ठीक है। अब आपके सिलेबस में 10th क्लास में क्या है? रेशनल है और एक इरेशनल है। रेशनल के साथ साथ कुछ क्या होते हैं? इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप बोलते हो रियल नंबर, ठीक। सिंपल सा एक कंसेप्ट आप याद रखो कि जो रियल नंबर है आपका, इट कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रेशनल एंड इरेशनल। और रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। बट व्हाट अबाउट द इरेशनल नंबर? सबसे पहले आप इसको एक बार समझ लो। मैं अभी 1 मिनट के लिए इसको रब करके और दूसरा एक रेशनल नंबर के बारे में और जो टोटल नंबर्स हैं उनके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आप इसको एक बार देख लो जरा। थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा नेचुरल नंबर, रेशनल के बारे में। तो इस पूरे नंबर सिस्टम के अंदर दोस्तों आपको 3 तरह के नंबर मिलते हैं। कौन कौन से? एक नंबर तो होता है जो टर्मिनेटेड होता है, एक नंबर होता है टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, लेकिन उसकी डिजिट अगर आप डिवाइड करोगे तो वो रिपीट होती चली जाती है। उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर, ठीक है। और थर्ड टाइप के जो नंबर होते हैं वो होते हैं आपके जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी डिजिट को नहीं कर रहे हैं बार बार। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर उनको बोला जाता है। मैंने आपको क्या बताया? एक नंबर तो होता है टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। और थर्ड टाइप का जो नंबर होता है वो आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
सिंपल सी एक एग्जांपल से अगर आप समझते हो इसको, तो जैसे आपके पास है 3/2, व्हाट इज द आंसर? आंसर विल बी 1.5। टर्मिनेट हो गया, इसके बाद जो इसका रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 मतलब टर्मिनेटिंग होगा, चाहे वो पॉइंट के बाद रिमाइंडर 0 हो या पहले ही आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है 10/3 है, मान लीजिए क्या आएगी वैल्यू, डिवाइड करेंगे तो 3.333 क्या है, 3 कभी खत्म होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, इसके बाद 1 बचता रहेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 10 आता रहेगा, तो 3 आता रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। तो ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, इसको लिखने का तरीका एक ये भी है, जो भी डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर आप एक बार लगा देंगे। तो इसका मतलब सेम यही है कि 3 डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, और ये इंफिनिटी तक चलती रहेगी। ठीक है, एक नंबर है, जैसे मान लो आपके पास, जैसे आपने देखा होगा 22/7 होता है। ठीक है, ये इसकी डिजिट जो है रिपीट नहीं होती है, एक फैक्ट है। जैसे ये √2 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू क्या होगी 1.414 और ये पता नहीं कितना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये चीज रिपीट नहीं होती है बार बार, और ये टर्मिनेट भी नहीं होती, 1.732 डॉट 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 डॉट। इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, कि जो रूट की वैल्यू है आप इसको कैलकुलेट करते चले जाओ, हर बार एक नई डिजिट आती चली जाएगी, और ये कभी भी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब कभी भी खत्म नहीं होगी का मतलब ये होगा कि इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, और ये डिजिट कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो आपने यहां देखा बच्चों कि ये जितने भी नंबर्स हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, या तो टर्मिनेटिंग होगा नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है, तो एक बेसिक कंसेप्ट ये है रेशनल और इरेशनल का, कि जो शुरू के 2 होते हैं ये, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, बोथ आर रेशनल नंबर्स, ओके। एंड द लास्ट वन दैट विल बी अ इरेशनल नंबर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रेशनल और इरेशनल का, इरेशनल नंबर। क्लियर है? ये एक दो बेसिक कंसेप्ट और होगा, एक जो बुक्स में डेफिनेशन दी होती है रेशनल नंबर की, कि ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म। जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर। इसमें कुछ कंडीशंस हैं क्या, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन तो यही होगी आपकी। वाई? बिकॉज इट मेक्स इट नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर Q 0 होगा तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, तो नॉट डिफाइंड वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट कंडीशन तो ये हुई। सेकंड कंडीशन क्या है, P एंड Q शुड बी को प्राइम नंबर, शुड बी को प्राइम, को प्राइम का मतलब, अब ये वर्ड को प्राइम आया, को प्राइम का मतलब मीनिंग क्या होता है, को प्राइम का मतलब ये होता है कि उनका 2 नंबर्स का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये होगा कि जैसे आपके पास है 10 एंड 4, ठीक है, तो 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1 2 5 10, इस तरह से आएगा। ठीक है, और 4 के क्या आएंगे 1 2 4। ठीक है, तो 1 कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये यानी कि 10 और 4 को प्राइम नहीं। 5 और 2, 5 के क्या फैक्टर होंगे 1 एंड 5, और 2 के क्या फैक्टर होंगे 1 एंड 2। ओके, तो 5 का और 2 का 1, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसलिए 5 और 2 क्या होंगे कॉमन। मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है P और Q शुड बी प्राइम। को प्राइम का मतलब जो ये दोनों अपनी प्राइम स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इनका फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते हो आप। जैसे 10/4 लिखा हुआ आपने, तो इसको कट कर सकते हो ना, क्या आएगा 5/2 आएगा, तो ये इसकी प्राइम फैक्टर हो गया बिल्कुल एकदम 10 और 4 का। ओके, तो P/Q की जो फॉर्म होगी वो लोएस्ट उसमें होनी चाहिए, प्राइम फैक्टर में होनी चाहिए ये फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका रेशनल और इरेशनल का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा HCF LCM के बारे में बताऊंगा, और उसके कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको केवल एक बार समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का, थोड़ा ये बेसिक क्लियर करो, एक बार रिपीट करके देखो इसको, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ठीक है, थैंक यू।